नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। यूजीसी नियमों के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में तहसील रजिस्ट्री कार्यालय में ताला जड़ा, काम पूरी तरह से रहा ठप। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में बुधवार को अधिवक्ताओं ने यूनिवर्सिटी कमीशन यूजीसी के नए नियम के विरोध में प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्रित होकर तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस प्रदर्शन के कारण न्यायिक कार्य पूरी तरह से ठप रहा, जिससे वादाकारी और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनकारी अधिवक्ता सड़क पर उतर आए और काला कानून वापस लो, यूजीसी नियम नहीं चलेगा, अधिवक्ताओं के अधिकारों से खिलवाड़ बंद करो जैसे नारे लगाए। अधिवक्ताओं का आरोप है कि यूजीसी के नए नियम उनके हितों के खिलाफ है। उनका कहना है कि इन नियमों से न केवल अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है बल्कि न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। वहीं प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व बार अध्यक्ष राधा रमण मिश्रा ने कहा कि सरकार ऐसे नियम लागू कर रही है जो अधिवक्ता समाज और सामाजिक संतुलन के लिए घातक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक यह नियम वापस नहीं लिया जाता तब तक अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत और तेज रफ्तार बाइक खंभे से टकराने पर हादसा, 2 गंभीर रूप से घायल। वहीं प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ। वहीं भदौसी गांव के पास वहीं तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार रात करीब 8 बजे की बताई जा रही। मृतक की पहचान बासुपुर कटैया गाँव निवासी सनी सिंह के रूप में हुई है। हादसे के समय बाइक पर सनी सिंह के साथ समरपाल और शिव प्रसाद भी सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि सनी सिंह ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। समरपाल और शिव प्रसाद को गंभीर चोटें हैं, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रतापगढ़ में चोरी का खुलासा, 2 चोर गिरफ्तार, 552 साइकिल ट्यूब बरामद। अनुमानित कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई जा रही। प्रतापगढ़ पुलिस ने नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुई एक चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए 552 साइकिल ट्यूब और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने इन सातिर चोरों को नानू का पूर्वा नहर पुल के पास से पकड़ा है। बरामद किए गए साइकिल ट्यूब की अनुमानित कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई जा रही। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान वहीं महताब 20 वर्ष, मोहम्मद साहबान 19 वर्ष के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ कार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। तेज रफ्तार के कारण हादसा लगा जाम। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के बलीपुर में बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में ई रिक्शा सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नगर कोतवाली के चौकी निवासी पवन कुमार जायसवाल ई रिक्शा चला रहे थे। रात करीब 9 बजे बलीपुर निवासी अफजल के 12 वर्षीय बेटे सहित परिवार के 5 सदस्य उनके ई रिक्शा से बाजार जा रहे थे, तभी कचहरी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा पलट गया और उस पर सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। टक्कर के बाद कार की दिशा भी बदल गई। हादसे के कारण वही भंगवा चुंगी कचहरी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। सूचना मिलने पर भंगवा चुंगी इंचार्ज अंकित श्रीवास्तव भी घटनास्थल पर पहुंचे और सड़क से वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल करवाया। लालगंज पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वह चेक बाउंस और अपहरण के मामले में वांछित लंबे समय से फरार चल रहे थे। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बुधवार को 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए एक वारंटी और एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लंबे समय से फरार चल रहे थे। इन पर चेक बाउंस तथा अपहरण जैसी गंभीर आरोप बताए जा रहे। पहली कार्रवाई में लालगंज पुलिस ने NBW गैर जमानती वारंट के तहत वारंटी अभियुक्त रामकुमार को उनके घर से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। दूसरी कार्रवाई में अपहरण के मामले में जुड़े वांछित अभियुक्त शमशाद हुसैन को लालगंज थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर नहर के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। सद्दाम हुसैन पर भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज था।
प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में एक देवर ने अपनी भाभी की पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रयागराज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के देवर के खिलाफ गैर इरादन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी घटना के बाद वहीं फरार है। यह घटना 25 जनवरी की रात नगर कोतवाली क्षेत्र के संग्रामपुर में हुई बताई जा रही है। यहाँ रहने वाले दिलीप दुबे खेती करते हैं, जबकि उनके भाई वेद प्रकाश दुबे ऑटो चलाते हैं। आरोप है कि 25 जनवरी की रात वेद प्रकाश शराब के नशे में घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। इसी दौरान उन्होंने अपने भाई दिलीप की 40 वर्षीय पत्नी गायत्री की लकड़ी के टुकड़े से पिटाई कर दी। वहीं पिटाई से गायत्री बेहोश हो गई, जिसके बाद परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां से उन्हें प्रयागराज के लिए रेफर किया गया। मंगलवार शाम उनकी मौत हो गई। परिजनों ने शव को लेकर घर वापस आए। मृतक के भाई अरविंद मिश्रा ने देहात कोतवाली क्षेत्र की रामपुर गौरी में देवर वेद प्रकाश के खिलाफ गैर इरादन हत्या का मामला दर्ज कराया। चोरी की बाइक फर्जी नंबर प्लेट के साथ चोर हुआ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। वहीं प्रतापगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। रेडी गारापुर के पास से यह गिरफ्तारी की गई है। वहीं गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान रवि प्रकाश मिश्रा उर्फ रामू लगभग 32 वर्ष बताई जा रही, उम्र पुत्र सियाराम मिश्रा निवासी पूरे बाल किशोन थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। उसके कब्जे से हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। कोंडा पहुंचा बाल विवाह मुक्ति रथ, वहीं लोगों को जागरूक कर चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के संवाद सामाजिक संस्थान द्वारा बुधवार को बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बाल विवाह मुक्ति रथ कोंडा क्षेत्र पहुंचा। इस रथ के माध्यम से वहीं आम जनमानस को बाल विवाह के उस परिणामों और इससे जुड़े कानूनों की जानकारी दी है। अभियान के तहत कस्बा और आसपास के क्षेत्रों में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और बाल विवाह न करने का संकल्प लिया। संस्था के पदाधिकारी रंजीत ने बताया कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है। उन्होंने जोर दिया है कि यह प्रथा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास और गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रतापगढ़ जिले में 63,000 राशन कार्ड धारकों की पात्रता सत्यापन किया जा रहा है। जिला आपूर्ति अधिकारी देखरेख में चल रही इस जांच में अपात्र पाए जाने पर राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। सत्यापन के लिए नामित कर्मचारी संदिग्ध उपभोक्ताओं के घर जाकर जांच कर रहे हैं। उनसे पात्रता से संबंधित अभिलेख मांगे जा रहे हैं। पात्रता की पुष्टि न होने पर ऐसे उपभोक्ताओं की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। नाबालिग बेटी से छेड़खानी में महिला ने पुलिस में शिकायत की। आसपुर देवसरा के औराइन गांव का मामला बताया जा रहा है। युवक पर आरोप। आपको बताते चले कि आसपुर देवसरा के औराइन गांव में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ छेड़खानी की कोशिश करने वाले के खिलाफ आरोप लगाया। महिला ने बुधवार शाम करीब 5:30 बजे पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि गाँव के कुछ युवक उसकी बेटी पर अश्लील टिप्पणी करते हैं और आपत्तिजनक हरकतों से उसे मानसिक रूप से परेशान करते हैं। पीड़ित के अनुसार जब उसकी नाबालिग बेटी सुबह या शाम खेतों की ओर जाती है तो आरोपी युवक उसका पीछा करते हैं। वह रास्ते में भद्दी और अश्लील बातें करते हैं। इन हरकतों के कारण किशोरी भय और तनाव में जी रही है। महिला ने बताया कि कई बार मना करने के बावजूद युवक हरकतों में कोई सुधार नहीं हुआ। इससे मजबूर होकर उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ी। उसने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रतापगढ़ में बुधवार शाम मुरैनी मोड़ के पास एक सड़क हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। यह हादसा शाम करीब 6 बजे हुआ। लगभग आधे घंटे बाद में पूर्व प्रधान आजाद अली ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चक में भर्ती कराया गया। युवक बेहोशी की हालत में था। उसकी पहचान नहीं हो सकी है। युवक के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला। हालांकि कुछ कागजात बरामद हुए हैं, जिनसे उसके टाइल्स मिस्त्री होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना की सूचना पर वहीं डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची। आवश्यक कार्रवाई की जा रही।